नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद पंकज पर। आज हम वर्ण विचार का तीसरा पार्ट व्यंजनों को स्वर रहित करना पढ़ते हैं। पहले दो पार्ट में हमने स्वरों के बारे में तथा व्यंजनों के बारे में अध्ययन किया। आज हम पढ़ रहे हैं व्यंजनों को स्वर रहित किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला इसमें रूल है जिस प्रकार, पहला रूल कौन सा है, वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई जाती है, खड़ी पाई का प्रयोग होता है तथा खड़ी पाई से पहले शुरू होकर समाप्त हो जाते हैं और उनको आधा लिखने के लिए हम खड़ी लाइन को हटा देते हैं। जिसे किस प्रकार गए हैं, इसमें ये खड़ी पाई पाई जाती है, खड़ी पाई से पूर्व ही वर्ण होता है, इसका समाप्त हो जाता है, तो इसको हलंत लिखने के लिए साथियों हम इस खड़ी लाइन को ही हटा देते हैं यहाँ से, इस प्रकार। दूसरा ख्याति, जैसे ख्याति है, जैसे शब्द है कौन से हैं, ख्याति, ख्याति में ख हलंत की खड़ी पाई को हटा दिया गया, लग्न में गय की, विघ्न में घय की, नगण्य में अणय की और पथ्य में थय की, ध्वनि में दह की, न्यास में नय की। और एग्जाम्पल इसके बारे में है सय्या, उल्लेख, भव्य, श्लोक, राष्ट्रीय, स्वीकृत, यक्ष्मा आदि। और दूसरा रूल है साथियों, क और फ के संयुक्त अक्षर, क और फ के संयुक्त अक्षर से बनाते समय इनका पीछे वाला भाग हटा दिया जाता है। यानी कि खड़ी पाई के आगे जाने, लांग कर जाने वाले शब्द वर्ण कौन से हैं साथियों, ये खड़ी पाई है। खड़ी पाई को लांग कर जाने वाले दो शब्द, दो वर्ण कौन से हैं, क और फ है। इनमें जो लांग कर गए शब्द है उसको आधे भाग को हटा देते हैं। जैसे खड़ी पाई से आगे जाने वाले भाग को आधा कर दिया जाता है, इसे आधा कर दिया। पक्का, जैसे एग्जाम्पल है साथियों, पक्का, पक्का में प और क और का, जो यहाँ से आधा गया है उसको आधा कर देते हैं और इस प्रकार वो बन गया पक्का, इस प्रकार रूप आ गया पक्का। और रफ्तार में रह और फै का आधा आगे वाला भाग हटा दिया और रफ्तार, इस प्रकार रफ्तार बन गया। और यदि दोनों वर्ण समान हो साथियों तो इन्हें द्वित्व वर्ण कहा जाता है। यदि दोनों वर्ण अलग अलग हो तो इन्हें संयुक्त वर्ण के रूप में पढ़ा जाता है, जिनका जन्म करके आए हैं पहले। और तीसरा रूल है साथियों, खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता हो उनको आधा रहने के लिए हलंत वर्ण लगाते हैं, हलंत वर्ण लगा देते हैं। जैसे जिनमें खड़ी पाई का यूज ही ना हो साथियों, रे, इनमें खड़ी पाई नहीं आ रही, ट में नहीं आ रही है साथियों, ठ में नहीं आ रही है साथियों, और डे ढ, इनकी संख्या कितनी साथियों, 9 है। जैसे कौन कौन सी, कैवर का 5वां अक्षर न है, छ है, ट है, ठ है, ड है, ढ है, द है और र है। किंतु इनमें 9 वर्णों में 8 वर्ण कौन से साथियों, गोल वर्ण कहलाते। ये 8 वर्णों के बारे में, ये गोल वर्ण के रूप में है और ये र है, इनका अलग से उच्चारण, यानी कि इसको हलंत किस प्रकार करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल है साथियों, विद्यालय, विद्यालय में द और यह है, इसका जो मिलन हुआ है संयुक्त वर्ण के रूप में इस प्रकार लिखते हैं, किंतु शुद्ध वर्ण के रूप में द इस प्रकार लिखते हैं, यानी कि यह हलंत का हलंत ही रहता है। ब्रह्म, ब्रह्म में कौन सा है साथियों, ब्रह और है और मैं है, यहाँ पे हलंत है। और बुढ़ा, बुढ़ा में ड हलंत और ढ पूरा है, बुढ़ा हो गया। अब चौथा रूल है साथियों कौन सा, हिंदी में र वर्ण के रूप 4 प्रकार से होते हैं। एक में र आधा होता है और 3 में र पूरा होता है। र किस प्रकार लिखते हैं, यदि र हल हो यानी कि र आधा हो तो यह अपने से आगे वाले व्यंजन के सिर पर चला जाता है। यदि र हलंत हो तो यह अपने से आगे वाला जो वर्ण है उसके सिर पर चला जाता है। जैसे धर्म, धर्म है साथियों, धर्म शब्द है तो इसमें क्या है, ध और र क्या है, हलंत और मैं, धर्म, तो यहाँ पे र आधा है, ये र आगे वाले वर्ण के सिर पर चला गया, इस प्रकार वो बन गया धर्म। और अर्थ हो गया। और दूसरा रूल है बिना पाई वाले हल व्यंजनों के साथ र का रूप हो गया। जैसे यहाँ पे र पूरा है साथियों, इन तीनों में र पूरा है और यहाँ पे आधा है। ये जैसे ट्रेन, ट्रेन शब्द है, ट्रेन में आ गया ट और रे और न, यानी कि जो गोल वर्ण है, जिन गोल वर्णों के बारे में अध्ययन किया, गोल वर्ण कितने हैं, 8 है साथियों। कौन सा, ट हो गया, ठ हो गया और द हो गया। यदि इस प्रकार आए तो ये इस प्रकार का चिन्ह नीचे की तरफ बना लेते हैं। जैसे ट्रेन हो गया, ट्रक हो गया, ड्रम हो गया, द्रव हो गया, द्रव, जैसे द्रव में इस प्रकार रूप बन गया द, और जो इस प्रकार रूप ये पहले था ही और इस प्रकार बन के द्रव हो गया।
और आगे है खड़ी पाई वाले अक्षर। खड़ी पाई वाले व्यंजन हल व्यंजनों के साथ रै का यूज होता है। ये खड़ी पाई वाले जैसे प्रकाश, प्रकाश में पै पूरा है, ये पै आधा है, ये खड़ी पाई है यहाँ पे इसके पास, और रै पूरा है, तो प्रकाश, इस प्रकार प्रकाश बन गया साथी। और स्वर सहित रै हो, स्वर सहित यानी कि रै स्वर का यूज हो, जैसे राम, राम में क्या है साथियों, रै और आ और मैं, राम, इस प्रकार राम बन गया साथियों। और हम पढ़ रहे हैं ये चारों नियम, यानी कि वर्णों को, व्यंजनों को स्वर रहित करना पढ़ लिए हमने। अब आगे है साथियों, यानी कि डिक्शनरी, यानी कि शब्दकोश का यूज किस प्रकार किया जाता है साथियों। शब्दकोश व साहित्यकोश उपयोग पद्धति, इनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ये जैसे सबसे पहले आती है अयोगवाह ध्वनि वाले शब्द आते हैं, अन, अ है, और हिंदी का आन और अ है। सबसे पहले अयोगवाह ध्वनि आती है, उसके बाद स्वर आते हैं साथियों 11। इनका यानी कि शब्द लिखने से पहले, शब्दों यदि लिखे हुए हो तो सबसे पहले शब्दों का, कौन से शब्दों का चयन करना चाहिए हमें, अन का, आन का, अह का, ए, आ, ई, इस प्रकार सभी 11 स्वरों का। फिर कैवर्ग का, फिर कैवर्ग में जैसे किस प्रकार साथियों, पहले कै का, फिर क्षय का। क्षय क्यों लिख रहे हैं साथियों, क्योंकि क्षय किससे बना है, कै और सह से बना है, यानी कि कै के बाद में क्षय, फिर ख, फिर ग, फिर घ, फिर न, फिर च, छ, ज, ज्ञ, यानी कि जय को किस प्रकार लिखते हैं साथियों, इस प्रकार है, इसका है जय और ये इस प्रकार इसको लिखा जाता है साथियों। फिर झ, फिर ये, फिर ट, ठ, ड, ढ, ण, फिर तैवरक, तैवरक में तय, तय के बाद में साथियों त्रय, त्रय क्यों, क्योंकि त्रय में इस प्रकार इसका निर्माण हुआ है त्रय का। और फिर थ, फिर द, फिर ध, फिर न, फिर प, फ, ब, भ, मैं, फिर यह रह लग, यानी कि अंतस्थ वर्ण आ गई सकती, चारों अंतस्थ वर्ण। फिर उष्म वर्ण, उष्म वर्ण में सबसे पहले स शलगम वाला, फिर श्रय, श्रय क्योंकि साथियों यहाँ पे इसका इस प्रकार निर्माण हुआ है, ये संयुक्त वर्ण है और इसका निर्माण इस प्रकार हुआ है। फिर षटकोण वाला स, फिर सर्प, फिर हल वाला स है। अब एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं कि किस प्रकार हम अध्ययन करते हैं। जैसे शब्द है, 4 शब्द है, कार्य, कर्म, क्षत्रिय, क्षमा, कनक, और इस शब्दकोश के आधार पर लिखेंगे। इनको शब्दकोश के आधार पर लिखते हैं साथियों। जैसे कार्य है, कार्य का हम वर्ण विभाजन करते हैं तो किस प्रकार होता है, कै, आ, रै, य और ए। दूसरा शब्द है कर्म, कर्म का कै, ए, रै, ए, मैं, ए। और क्षत्रिय में कै, श, ए, त्रै, ई, ये। और फिर क्षमा, फिर कनक। इस प्रकार हमने इसका वर्णिक विच्छेद कर लिया। तो इनमें सबसे पहले आएगा क्या साथियों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला वर्ण कौन सा सब में, यहाँ भी क है, यहाँ भी क है, यहाँ भी क है, यहाँ भी क है, और पांचों में क्या है, पहला वर्ण सेम है। दूसरा यहाँ पे क्या है, पहले में कार्य में आ है, यहाँ पे ए है, और यहाँ स है, श है, और ये ए है। तो हमें पता है आ से पहले क्या आता है, ए आता है। तो ये तो पता चल गया कि या तो ये आएगा, या कनक आएगा, या कर्म आएगा। तो इनमें हम पहला वर्ण, पहला शब्द चेक करते हैं कौन सा आएगा। फिर तीसरे वर्ण को लेते हैं साथियों। यहाँ पे क्या है, रे है, और यहाँ पे क्या है, न है। तो रे पहले आता है या न आता है, तो पहला शब्द कौन सा आ गया हमारा, कनक आ गया साथियों। पहला शब्द कौन सा आ गया, कनक आ गया। दूसरा कौन सा आ गया, कर्म आ गया। तीसरा आगे चयन किस प्रकार करते हैं, दोबारा देखते हैं। इन दोनों वर्णों का हमने चयन कर लिया। अब 3 बचे, कौन से, क्षत्रिय बचा, क्षमा बचा, और कार्य बचा। क्षत्रिय में देखते हैं पहला सेम है, दूसरा यहाँ पे स है, और यहाँ भी श है, किंतु यहाँ आ है, इसलिए तीसरा वर्ण को, तीसरा शब्द कौन सा आएगा साथियों, कार्य आएगा। तीसरा शब्द का चयन किस प्रकार, कार्य आएगा। और फिर 2 शब्द बचे साथियों हमारे पास, एक क्षत्रिय बचा, एक क्षमा बचा। क्षत्रिय में देख पहला क है, यहाँ भी क है, यहाँ स है, यहाँ भी श है, यहाँ ए है, यहाँ भी ये है, यहाँ त्र है, यहाँ मैं है। त्र यानी कि तय पहले आता है, मैं से
इसलिए हम कौन सा शब्द पहले लेंगे, क्षत्रिय लेंगे, और फिर बाद में क्या आएगा, क्षमा आएगा। यहाँ पे साथियों क्षत्रिय क्षमा से पहले आ गया। और इस प्रकार हम शब्दकोश का अध्ययन करेंगे। शब्दकोश का अध्ययन कर चुके हैं और शब्दकोश के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। यदि मेरे पढ़ाए हुए द्वारा अच्छा लगे साथियों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और कल हम वर्ण विचार का बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद साथियों।